क्लास आपका चैप्टर हो रहा था हाफिज़ मियान। तो हाफिज़ मियान में मैंने आपको लास्ट टाइम एडजेक्टिव की डिग्रीज़ वगैरह समझाई थी, और आज जो है हम लेट्स ट्राई 8 करेंगे। तो आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं उनको, समझते हैं और करना शुरू करते हैं। माई रूम इज़ डैश देन माई ब्रदर्स रूम। देखिए अब इसमें क्या है, माई रूम एंड माई ब्रदर्स। अगर आप देखें तो मेरे और मेरे भाई के कमरों के बीच में कंपैरिजन, या मेरे कमरे और उसके कमरे के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और मैंने आपको डिग्रीज में बताया था कि जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते तो वो होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ER ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जिसमें आपका ER लगा हुआ है हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे देखते हैं मैसियर, मोर मैसी और मैसीएस्ट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो वर्ड आएगा वो मैसियर आएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा मैसियर। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, नाउ आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, गुड, बेस्ट और बेटर। मुझे अब इंग्लिश समझ में आती है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका जो काम करेगा वो भी आपका बेटर, यानी कि ER वाला कंपैरेटिव ही। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट में तो मतलब है कि मुझे सबसे अच्छी आती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छी तो उसको आती है लेकिन अब बहुत अच्छे से समझता है, तो बेटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, बेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो, ऑफ ऑल 3 ऑफ यू शी डांस गुड, बेस्ट, वेल। वो कह रहा है कि तुम तीनों में से, देखिए जब बात बहुत सारे लोगों में से किसी एक की हो और वो उन सभी लोगों में से एक जो व्यक्ति है वो सबसे अच्छा हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, ऑल ऑफ ऑल 3 ऑफ यू, तुम तीनों में से शी डांस द बेस्ट। दूसरी चीज़ पहचानने की, दा का इस्तेमाल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है, याद रखिएगा। दा का यूज़ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है, और देन का यूज़ हमेशा कंपैरेटिव, जिसमें ER लगेगा, उसमें ज़रूर आता है देन। ठीक है, तो कभी सेंटेंस में अगर ये फिल करना हो तो पहले द और देन को देख लीजिए, वहाँ पर आप बिना सोचे समझे भी इसको लिख सकते हैं, बस आपको द और देन के बारे में पता हो। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो बेस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देयर टीम वर्क डैश देन अस। अब यहाँ दो टीम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो मैंने आपसे कहा दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो हम ER वाले वर्ड यानी कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ देन का यूज़ है, जिससे मैंने अभी आपको समझाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें आप करिए, आई स्पेंट डैश ऑन फूड दिस मंथ देन लास्ट मंथ। मैंने इतना पैसा या मैंने इतना खर्च कर दिया है इस महीने में पिछले महीने के मुकाबले। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आई स्पेंट मोर हो जाएगा, लीस्ट तो होगा नहीं, वो कंपैरिजन करे तो उसने ज़्यादा स्पेंड किया। मोस्ट भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, सबसे ज़्यादा तो नहीं किया। अभी आगे महीना में क्या पता वो इस महीने से भी ज़्यादा खर्च कर दें, तो सबसे तो नहीं कह सकते हम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मोर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं, आवर टीचर राइट्स वेरी डैश। तो हमारी टीचर कैसे लिखती है, बेस्ट तो नहीं लिखती है, कोई भी बेस्ट नहीं हो सकता है, क्या पता मुझसे भी अच्छा कोई लिखता हो, या उससे भी अच्छा कोई लिखता हो, उससे भी अच्छा कोई लिखता हो। ठीक है, गुड तो वो वैसे ही लिखती हैं, अगर गुड लिख रही होती तो गुड तो आप भी लिखते हैं, तो वो कैसा लिख रही हैं, वो वेल लिख रही हैं। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। जब हम इस यहाँ पर आप एडवर्ब का यूज़ करेंगे सिंपली, तो WELL, वेल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपको एडवर्ब्स फिल करने हैं, सो एडजेक्टिव और एडवर्ब में से कुछ भी फिल करना है विथ सुइटेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब। वी लिव इन एन एक्सट्रीमली, अब यहाँ पर आपको हाउस की एक विशेषता लिखनी है, तो आप इसमें लिख सकते हैं स्पेशियस, बहुत जगह वाला है, स्थान उसमें ज़्यादा है, तो स्पेशियस हाउस। अब इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आते हैं इधर, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि माई ग्रैंड मदर वॉक डैश देन माई ग्रैंड फादर। तो भाई अब यहाँ पर देन लगा है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई ग्रैंड मदर वॉक। इसमें ये भी आ सकता है स्लोअर। ठीक है,
लेकिन हम मोर का इस्तेमाल भी लिख सकते हैं। स्लोअर देन माई ग्रैंडफादर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो लिख रही हूँ वो मोर का यूज़ कर रही हूँ, तो मोर ब्रिस्कली हम कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। सोनम इज़ द मोस्ट डेस्ट मेंबर ऑफ हर क्लब। तो सोनम इज़ द मोस्ट के साथ आपको ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जिसमें आप ER और EST नहीं ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक। अब आते हैं नेक्स्ट पर। दिस इज़ द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। ये सबसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं आप, सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। लेकिन बेस्ट में क्या होता है आपका कि क्या पता आगे जाके एक और नई ऐसी फिल्म मिल जाए जो उससे भी अच्छी हो, तो हम यहाँ बेस्ट आप कहेंगे, तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ करूँगी, कोई भी आप मान लीजिए, कोई थ्रिलिंग मूवी थी तो दिस इज़ द मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट थ्रिलिंग मूवी आई हैव एवर सीन। अब आएगा आपका नेक्स्ट, द एंटिक डैश इज डैश देन द मॉडर्न वर्ल्ड। द एंटिक डैश इज हैवियर।